आज हम बात करेंगे स्लेवरी की। स्लेवरी यानी कि गुलामी, जो हमारी स्पीशी नहीं, सारी की सारी स्पीशीज़ जितनी भी हैं, वो उसकी गुलामी करती आई हैं। और वो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ, तो वो है हमारी बॉडी की अपनी डिज़ायर्स। तो एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आगे का कॉन्वर्सेशन बहुत ईज़िली समझ आ जाए। आप ये समझो कि एक वेसल है हमारे पास, और उस वेसल में बहुत सारे छोटे-छोटे धातु पड़े हुए हैं, मेटल्स रखे हुए हैं। और वो मेटल्स अलग-अलग हैं, यानी कि कोई कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और अलग-अलग तरीके के सारे उसमें मेटल्स डले हुए हैं एक वेसल के अंदर। तो वो जब आपस में अगर मिलते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि कोई डिफरेंस भी है या नहीं उनमें। वो लगता है कि ये तो मेरे साथी हैं, सब लोग को यही लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन जैसे ही अगर कोई उनके पास मैग्नेट लेके आएगा, तो सारे के सारे जो आयरन के टुकड़े हैं, वो जाके उस पे चिपक जाएँगे। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ही है कि वो मैग्नेट से जाके चिपक जाता है। तो उसको, आयरन को, पहले तो लगता था कि ये तो सारे मेरे साथी हैं, सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम ही पर्पस है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। वो जैसे ही मैग्नेट आई, तो वो सेपरेट हो गया उनसे, और वो सेपरेट होके ये सोचने लगा कि ये जिनको मैं अपना साथी सोचता था, वो तो मेरे पास आए ही नहीं, वो तो अलग है मेरे से। इसी तरीके से आपकी बॉडी और आप खुद हैं। यानी कि आप बॉडी को अपना समझते हैं और अपने आप को उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैं हूँ। तो अब मैं और बॉडी, डिफरेंस ये मैं देखूँगा कैसे? क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैं इस डिफरेंस को कैसे जानूँगा? क्योंकि सारी स्क्रिप्चर्स में ज़्यादातर यही लिखा होता है कि आत्मा अलग है, बॉडी अलग है, अपने आप को अलग जानते रहो। तो क्या इससे फ़ायदा होता है इस चीज़ को जानने से? ऐसा पता ही नहीं लगता है हमें, क्योंकि हम अपने कामकाज में जितना भी लगे रहते हैं, तो हमें वो डिफरेंस पता ही नहीं चल पाता। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट जानने के लिए हम, जैसे एक सिचुएशन हमने ये अभी रखी थी, जहाँ पे मैग्नेट आ गई और उसने आयरन को, उस पूरे वेसल के जितने भी मेटल्स थे, उससे अलग कर दिया। इसी तरीके से आपको एक सिचुएशन अपने को देनी पड़ेगी, जब आपको ये पता चलेगा कि आप और बॉडी अलग है। वो सिचुएशन बड़ी ही सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ, तो ऐसे हो सकती है कि जैसे आप जो है एक वेकेशन करना चाहते हैं, क्या बॉडी बोलेगी आपकी हाँ मैं जाना चाहती हूँ, और एक तरफ आप एक मेडिटेशन कैंप में जाना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी बोलेगी अरे मेडिटेशन में जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो आपकी बॉडी मेडिटेशन से आपको रेजिस्ट कराएगी, वहाँ पे नहीं जाने देगी, वेकेशन पे जाने देगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो बातें हैं, यानी कि उसकी टेक केयर जो होती है, और उसके 2 जो प्राइमरी एजेंडाज़ हैं, वो सैटिस्फाई होते हैं। और 2 प्राइमरी एजेंडाज़ बॉडी के हैं क्या? तो पहला प्राइमरी एजेंडा है कि उसकी लॉन्ग लाइफ रहे। सब लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि बॉडी का अच्छे से पोषण करें, जिससे कि उसकी लाइफ लंबी रहे। और सेकंड काम उसका ये है कि मेरी साइकिल चलती रहे, यानी कि बर्थ और डेथ चलती रहे। तो आप चाइल्ड प्रोड्यूस करो, एक सोसाइटी में रहो, चाइल्ड प्रोड्यूस करो, एंड देन दैट चाइल्ड विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट चाइल्ड। तो इस तरीके से डेथ और बर्थ की साइकिल चलती रहे, और इसी के अराउंड आप पूरा का पूरा, मतलब अपना सेटअप देखोगे, पूरी सोसाइटी का यही सेटअप है। तो जब आप इस सेटअप को तोड़ना चाहते हो और एक ऐसे पाथ पे चलना चाहते हो, जहाँ पे आपके जो महापुरुष हैं, उन्होंने कुछ रास्ते बताए हैं, चाहे वो बुद्ध है, महावीर है, चाहे वो कृष्ण हैं, या जिन्होंने भी जो भी रास्ते आपके बताए हैं, जैसे ही आप वहाँ पे चलना चालू करोगे, वैसे ही आपकी बॉडी आपको रेजिस्ट करेगी, वो फ्रीडम की तरफ नहीं जाने देगी। क्योंकि उसका जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। वो दोनों फंडे जो मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों ही वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे। ना कि उसकी लॉन्ग लाइफ होगी, क्योंकि आप उसकी केयर नहीं करोगे उतनी, और सेकंड जो है, उसका जन्म और मरण से रिश्ता टूटने लगेगा, क्योंकि आप तो एक फ्रीडम के पाथ पे चल पड़े हो। तो आपको ये 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी और हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरी बॉडी करा रही है, या मेरा रास्ता जो मैं चुनना चाहता हूँ, एक फ्रीडम का, अपनी सारी परेशानियों का एक सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ, क्या मैं उस तरफ चल पा रहा हूँ या नहीं? और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई कमी है आपके अंदर। आप सोचो, आपका बर्थ बॉडी के साथ ही तो हुआ है। आप पूरे एक तरीके से जुड़े हुए आए हो उसके साथ। तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हो? उसका टेम्परेचर सही नहीं होता है तो रोना चालू हो जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है तो आप रोना चालू कर देते हो। तो वो तो आपसे सारी चीज़ें कराती ही जा रही है, बिकॉज़ दैट इज़ वन हू इज़ मोर पावरफुल अभी तक। तो आप एक एनालिसिस करके देखो कि आप जो है अपने
जितनी भी दिनचर्या, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप घर में करते हो या फिर ऑफ़िस में जाके करते हो, वो कौन करा रहा है आपकी? वो आप सिर्फ़ इन्हीं 2 एजेंडाज़ पे काम कर रहे हो या फिर आपका अपना भी कोई एक्ज़िस्टेंस है या आपकी लाइफ़ का भी कुछ पर्पस है या नहीं? तब आपको एक सेपरेशन नज़र आने लगेगा कि मैं तो एक लूप में फँस गया हूँ। अब लूप में से बाहर निकलना है मुझे। उस लूप में बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते खोजने हैं और वो रास्ते आपके स्क्रिप्चर्स बता सकती हैं, आपके वेल विशर्स, आपके मेंटर्स बता सकते हैं जो आप देख सकते हो। सिंपल आप छोटी-छोटी चीज़ें आप करना चालू करोगे अपनी लाइफ में, बॉडी की आप केयर करो, बट एज़ अ व्हीकल केयर करो उसकी। ये एक व्हीकल है आपको जो इस लाइफ में हेल्प करेगा आगे अपने एजेंडा पे काम करने के लिए, ना कि इसके एजेंडा पे आप काम करो। आप पूरी लाइफ इसके एजेंडा पे काम मत करो। दिस इज़ द ओनली मैसेज व्हिच आई वांट टू ब्रिंग कि इसकी आप स्लेवरी ना करो। आप अपना एक माइंड खोलो और चीज़ें पढ़ना चालू करो, जिससे आपको एक रास्ता समझ में तो आने लगे। हो सकता है आपको लगे कि ये तो मैं बहुत दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे तो इतनी सी ही बात समझ आ रही है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करोगे तो मे बी आप मेडिटेशन के रास्ते पे भी जा सकते हो। स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी, मतलब वहाँ से नहीं निकल पाओगे और कोई रास्ता मुझे आज तक तो नज़र आया नहीं बिना साधना के। सिर्फ़ एक बौद्धिक स्तर पे आप चीज़ें समझ सकते हो रीडिंग करके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस चीज़ों को सेपरेट कैसे करना है, वो आपको सिर्फ़ मेडिटेशन ही करा सकता है। तो आपको ये मेंटल मॉडल तो समझ आ गया कि हाँ, एक मेंटली मुझे हमेशा चीज़ें सोचनी है, जो भी मैं एक्शंस ले रहा हूँ, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये बॉडी की डिज़ायर्स जो हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं या फिर मैंने कुछ अपने लिए लाइफ़ का पर्पस बनाया है, ये उस तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होनी चालू हो जाएगी और जैसे ही ये चीज़ क्लियर होनी चालू हो गई, तब आपकी वो स्लेवरी जो आप करते रहते हो अपनी बॉडी की और सारे एक्शंस उसी के अलाइनमेंट में लेते रहते हो, वहाँ पे एक सेपरेशन, एक एटलीस्ट एक क्रैक तो आना चालू हो जाएगा जो आप तक अब जब जो आपको अब तक पता ही नहीं था। तो अगर आप इतना भी इस वीडियो से समझ पाए हो कि आप इन 2 फंडोज़ को याद रखोगे, 2 एजेंडाज़ जो हैं बॉडी के, और आप जो है अपने कॉन्शियस से ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको एक फ्रीडम की तरफ लेके जाएँ, जो एक स्लेवरी से तोड़ दें अपनी बॉडी की जो वो कराना चाहती है, देन दिस वीडियो इज़ सक्सेसफुल टू कम्युनिकेट द ट्रुथ जो मैं अपने सोच के आया था, जो मैं बताना चाहता था। और इसके अराउंड हम और भी डीप जाते रहेंगे। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, जो मैं आपको शेयर करता रहूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियोज़ कैसे लगते हैं? क्योंकि ये साइड ऑफ मी इज़ ऑल्सो, मतलब इस तरफ भी मैं थोड़ा-सा अपना इंटरेस्ट बना के रखता हूँ, अलोंग साइड विद माय कॉर्पोरेट जॉब। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स कि आप किस तरफ आपका इंटरेस्ट है, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ फर्दर। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, दिस इज़ विराज साइनिंग ऑफ।